आज तुम लोग सफर कर रहे हो, आज तुम्हें जूते पड़ रहे हैं, आज तुम जलील ख्वार हो रहे हो, आज तुम रुसवा हो रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने लोगों के साथ बुरा करा है। कल 99% पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट हमने अनाउंस किया, 50,000 की लीड थी। बंदगाने खुदा, मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर। मुझे तो मतलब अब मुझे शर्मिंदगी होगी मैं सारे प्रोसेस को इलेक्शन कहूं। इलेक्शंस में बहुत ज्यादा रिजल्ट्स में डिले हुआ है और हो रहा है, और कहा जा रहा है कि मासिव रिगिंग हो रही है। देखो, तुम्हारी किस्मत में ये लिखा हुआ है, तुम डेमोक्रेसी ना कभी थे, ना कभी हो, ना रहोगे। जीवन भर तुमने यही करना है। फौजी बूट के अंदर तुम पैदा हुए थे, और माफ करना मेरे अगर आपको सख्त लगता है मेरा लहजा, लेकिन फौजी बूट के नीचे आप मर जाओगे। वो अगर प्राइम मिनिस्टर बन जा रहे हैं तो उनके ये गदा उठा लेने से भारत के मोदी जी अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये भूल है, ये भूल है। हमें पता नहीं हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। हमें हमारे पॉलिटिशियन हर दफा हमें फेल करते हैं, हर दफा नाकाम करते हैं। नवाज शरीफ ने गदा उठा लिया, उस पर तारिक मसूद और तारिक जमील जो है मुंह में क्या चला गया है, लेमन जूस। फतवा नहीं जारी करेगा उसके लिए। पाकिस्तान के अंदर जो सियासतदान है वो एक दफा फिर गंदे हो गए, वो एक दफा फिर नाकाम हो गए। क्यों? कि वो ना तो अदारे मजबूत कर सके, ना वो इलेक्शनिंग प्रोसेस को मजबूत कर सके, ना वो डेमोक्रेटिक बिहेवियर रखते हैं। पूरी जिंदगियां इनकी इलेक्शन लड़ते हो गई हैं, लेकिन ना ये सिस्टम पे यकीन करते हैं। एवरीबॉडी वांट्स टू बी अ डिक्टेटर इन इटसेल्फ। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए थे, इस इलेक्शन का परिणाम पाकिस्तान और पूरी दुनिया के सामने आया है। और साथ ही पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। और दोस्तों, नवाज शरीफ इलेक्शन के जीतने पर हनुमान जी के गदा उठाकर अपने जीत का ऐलान कर रहे थे और अपनी जीत की खुशी मना रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि नवाज शरीफ हनुमान जी की तरह तैयार होकर आए हैं, लेकिन दोस्तों, नवाज शरीफ की इतनी औकात नहीं है कि उस जैसे घटिया इंसान को हनुमान जी के साथ कंपेयर किया जाए। नवाज शरीफ बहुत ही बेईमान इंसान है, और ये पाकिस्तान के अरबों डॉलर लेकर पाकिस्तान छोड़कर भाग गया था। और दोस्तों, पाकिस्तान की जनता बहुत ही नाराज़ है इलेक्शन अधिकारियों पर और साथ ही पाकिस्तानी आर्मी पर, क्योंकि नवाज शरीफ को पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा जिताया जा रहा है। और आर्मी पूरी तरह से इमरान खान को पीछे करने में लगी हुई है, ताकि इमरान खान हार जाए और नवाज शरीफ जीत जाए, क्योंकि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं आर्मी चलाती है, इसलिए पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर की चुनाव भी पाकिस्तानी आर्मी ही करती है। तो दोस्तों, चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। जब पाकिस्तानी फौज, मैं पूछ रहा हूं ये सवाल पाकिस्तानी भाइयों बहनों से जो वीडियो देख रहे हैं, जब पाकिस्तानी फौज आईएसआई का इस्तेमाल करके, लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद का इस्तेमाल करके, राइट, हमारे घरों में बम फड़वा रही थी, हमारे चौक चौराहों पे अटैक करवा रही थी, जब हमारे घरों में अजमल कसाब भेज रही थी, सारे के सारे पाकिस्तानी टीवी पर देख रहे थे और क्लैप कर रहे थे। बहुत मजे ले रहे थे। तुम बहुत मजे ले रहे थे, तुमने खूब एंजॉय करा। तुमने बोला कि हां, अब काफिरों को हमने लाइन से लगा दिया। अब देखा, काफिरों को मजा कर दिया। हिंदू बहुत उछलता था ना, टाइट कर दिया उनको। तुम ही लोग थे ना जिन्होंने मिठाइयां बांटी। जब परवेज मुशर्रफ, आयूब खान, याहिया खान, अपना जियाउल हक, ये सारे के सारे जितने भी डिक्टेटर आए, तुम ही लोग भंगड़े डालते थे सड़क पे, मिठाइयां बांटते थे, एक दूसरे में खाते थे, खूब एंजॉय करते थे। क्या अब तो सब ठीक हो गया, अब ये काफिरों को टाइट करेगा? देखो यार, तुम्हारे घर में भी वही बॉम्ब ब्लास्ट हुए। ये क्यों हो रहे हैं पाकिस्तान में पता है बॉम्ब ब्लास्ट? क्योंकि तुमने हमारे घर करवाए। तुमने हमारे घर करवाए। मैंने क्या बोला था? सबका हिसाब यहीं पे बराबर होता है, और ये ऊपर वाला करता है। ये भारत को, यहूदी को, हिंदू को साजिश नहीं, इसको सनातन धर्म में कर्म बोला गया है, जिसको अंग्रेज कर्मा बोलता है ना, कर्मा, द साइकिल ऑफ कर्मा। ओ भाई, कर्म जो है ना, कर्म, ये कर्म का जो चक्र घूमता है। आज तुम लोग सफर कर रहे हो, आज तुम्हें जूते पड़ रहे हैं, आज तुम जलील ख्वार हो रहे हो, आज तुम रुसवा हो रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने लोगों के साथ बुरा करा है। समझ रहे हो पाकिस्तानियों? यही मैं तुम्हें, देखो, तुम्हारी किस्मत में ये लिखा हुआ है, तुम डेमोक्रेसी ना कभी थे, ना कभी हो, ना रहोगे। जीवन भर तुमने यही करना है। फौजी बूट के अंदर तुम पैदा हुए थे, और माफ करना मेरे अगर आपको सख्त लगता है मेरा लहजा, लेकिन फौजी बूट के नीचे आप मर जाओगे। अब जो रिगिंग है वो दैट इज देयर। हर बंदा रिगिंग की बात कर रहा है, हर बंदा ये कह रहा है कि इलेक्शंस रिग हो गए, हर बंदा ये कह रहा है। आप लोग बोलते नहीं है, आपकी आवाज नहीं आती, आप लोगों ने कम्युनिकेट नहीं किया। एंड देन एट द एंड ऑफ दैट, दिस इज मीडिया का टाइम है, इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है,
और मैं आपको बात बताऊं, ये जो इलेक्शंस होने वाले, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉक व्हिच आई हैव शेयर्ड विद माय फ्रेंड्स. This election in Pakistan will not get an internal legitimacy. This election in Pakistan will get an external legitimacy. इसकी एक्सटर्नल लेजिटिमेसी होगी, ये इंटरनल लेजिटिमेसी नहीं होगी. और पाकिस्तान के अंदर जो सियासतदान है वो एक दफ़ा फिर गंदे हो गए, वो एक दफ़ा फिर नाकाम हो गए. क्यों? कि वो ना तो अदारे मजबूत कर सके, ना वो इलेक्शनिंग प्रोसेस को मजबूत कर सके, ना वो डेमोक्रेटिक बिहेवियर रखते हैं. पूरी पूरी जिंदगियां इनकी इलेक्शन लड़ते हो गई हैं, लेकिन ना ये सिस्टम पे यकीन करते हैं. एंड एवरीबॉडी वांट्स टू बी अ डिक्टेटर इन इटसेल्फ, जिसका अवाम को नुकसान है, जिसका लोगों को नुकसान है, एंड जिसका लार्जली पाकिस्तान को नुकसान है. आप वो फैसले जरूर करें, आप पाकिस्तान के लिए फैसले करें. इमरान खान ने नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान. आई डू नॉट सपोर्ट हिज पार्टी एट ऑल. फॉर व्हाई? ऑन सम इश्यूज. मुझे इमरान खान से मैं इमरान खान को बहुत पसंद करता था पर्सनली. उसकी वजह क्या है कि उसने स्टेटस को चैलेंज किया, देन ही बिकेम अ पार्ट ऑफ द स्टेटस को, तब भी कोई मसला नहीं. बट यू कैन नॉट हैव अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द स्टेट. आप रियासत के खिलाफ कैंपेन जो है ना वो नहीं कॉन्स्पिरेसी कर सकते. आप मुल्क के ताल्लुकात दूसरी दुनिया से खराब नहीं कर सकते. आप अपने वोटिंग, इंडिया से बात इसलिए नहीं करनी क्योंकि मैं 2024 का 23 का इलेक्शन हार जाऊंगा. अगर मैंने नरेंद्र मोदी से डायलॉग करना शुरू कर दिया तो मैं इलेक्शन हार जाऊंगा. दिस इज व्हाट ही हैज बीन डूइंग. अगर नरेंद्र मोदी से मैंने बात की, इलेक्शन हार जाऊंगा. अमेरिका पे इल्जाम लगाऊंगा तो मैं पॉपुलर होऊंगा. मैं फौज पे इल्जाम लगाऊंगा तो मैं पॉपुलर होऊंगा. भाई करो अपने अदारों पे बात, कोई मसला नहीं. तुम्हें टारगेट करना है, करो. अदारे हैं पाकिस्तान के, करो बात. सुप्रीम कोर्ट पे बात करो, एस्टैब्लिशमेंट पे करो, जिस पे करनी है. लेकिन पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल रिलेशंस हैं वो काम किसका काम है ठीक करना? वो पॉलिटिशियन का काम है, प्राइम मिनिस्टर का काम है, या बाहर से किसी ने आके करने हैं? हमें पता नहीं है हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात कैसे हैं. हमें हमारे पॉलिटिशियन हर दफा हमें फेल करते हैं, हर दफा नाकाम करते हैं. ठीक है, हर दफा परेशान करते हैं, हर दफा पाकिस्तानियों के लिए परेशानियां पैदा करते हैं. और ये सिर्फ नॉट हैविंग डेमोक्रेटिक एटीट्यूड्स, इनके डेमोक्रेटिक एटीट्यूड्स नहीं है. ठीक है, वो भारत के अंदर वो वजीर आज़म मोदी है. ठीक है, 50,000 मसले हैं उसके साथ. ठीक है, हमारे पाकिस्तान के, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए सोचता है. वो चीज़ें ऐसी करता है, वो हर फैसला ऐसा करता है जिसमें मुल्क के लिए बेहतरी हो. ठीक है, इमरान खान ने हर वो फैसला करने की कोशिश की जिसमें उसको अच्छा लगे, जो उसके लिए ठीक हो. यहां से आकर हमें तकलीफ होती है. एंड सेम फॉर द अदर पॉलिटिशियंस इन पाकिस्तान. अगर नवाज शरीफ को ऐसा लग रहा है कि वो आने वाले वक्त में, और बनेंगे ही, वही बनेंगे, क्योंकि तो वो अगर प्राइम मिनिस्टर बन जा रहे हैं तो उनके ये गदा उठा लेने से भारत के मोदी जी अट्रैक्ट हो जाएंगे. तो ये भूल है, बहुत बड़ी भूल है. गदा तो उन्होंने उठाया है, लेकिन अब मैं पूछना चाहती हूँ कि मुफ्ती तारिक मसूद कोई फतवा नहीं जारी करेंगे? मुफ्ती तारिक जमील कोई फतवा नहीं जारी करेगा? करना चाहिए ना. अरे आप तो बिना दुपट्टे के अगर निकल जाती हैं तो आपको मर्द लोग बेइज्जत कर देता है. क्यों, मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश में आप रहते हैं और भारत से लेकर के पाकिस्तान के मुसलमान ये चीखते चिल्लाते रहते हैं. तो निम्रा अहमद जी, जब आप पब्लिक रिएक्शन के लिए पब्लिक के भीड़ में निकलती हैं और आप बंद कपड़ा, कायदे खरीने का कपड़ा पहन करके भी निकलती हैं, तो आपको दुपट्टे का एहसास क्यों दिलाया जाता है? आपके जिस्म पर हाथ रखने की कोशिश क्यों की जाती है? आप लोगों को बेइज्जत मुसलमान मर्द पाकिस्तान के क्यों करते हैं? मैं नाजिया इलाही खान, मुझे उलमा, उलूम और कारी भारत के नेशनल न्यूज पर बेइज्जत क्यों करते हैं? हमारे ऊपर फतवा जारी हो सकता है. नवाज शरीफ ने गदा उठा लिया, उस पर तारिक मसूद और तारिक जमील जो है, मुंह में क्या चला गया है? लेमन जूस. फतवा नहीं जारी करेगा उसके लिए? या सरकार बन रही है नवाज शरीफ की तो तलवा भी चाट लेगा. दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें. और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके. धन्यवाद.